2 दिन पहले उनकी शादी का सालगिरह थी, लेकिन मनीष भूल गया और घर भी लेट से आया। फिर तो कहना ही क्या था, बहुत झगड़े थे दोनों उस दिन। गुस्सा ठंडा हो जाने के बाद मनीष अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन मैडम तो मैडम, मर्जी चाहे माफ करे या ना करे। शादी के कुछ साल तक तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे प्यार की जगह कड़वाहट ने ले ली और रोमांस के झगड़े ने अब तो एक दूसरे के प्रति सम्मान के बीच स्वाभिमान आने लगा था। एक समय था जब उन दोनों को लगता था कि वे एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, मगर आज वही दोनों प्रेमी एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रह रहे हैं। आखिर कोई अपनी मैरिज एनिवर्सरी कैसे भूल सकता है? वह मुझे अब पहले जितना प्यार नहीं करता। सोफे पे बैठी मनीषा ये सब सोच रही थी। वह अपने पति से इतनी नाराज थी कि वह 2 दिन से ठीक से उससे बात तक नहीं की थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी और उसने दरवाजा जाके खोला। सामने बारिश से भीगा हुआ मनीष खड़ा था। हाथों में फूल का गुलदस्ता और चेहरे पे मुस्कान थी, लेकिन मनीषा अभी भी माफ करने के मूड में नहीं थी। उसने गुलदस्ते को नीचे फेंक दिया और फिर से झगड़ने लगी। तुम्हें क्या लगता है इस तरह से मुझे गुलदस्ता देने से मैं वो बात को भूल जाऊंगी? अगर सच में प्यार करते हो तो दिखाओ, इस तरह का झूठ मूठ का नाटक मत करो। मनीष कुछ बोलता इससे पहले घर के अंदर से मोबाइल की घंटी की बजने की आवाज सुनाई दी। मनीषा ने अंदर जाकर फोन को अपने हाथों में ली और कॉल करने वाले का नंबर देखा। उसे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ क्योंकि वह कॉल मनीष का ही था, लेकिन मनीषा ने जब फोन उठाया तो दूसरी तरफ किसी अनजान व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। हेलो, गिरिडीह पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर उपेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ। क्या यह मनीष के घर का नंबर है? मनीषा ने जवाब दिया, जी हाँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? उधर उपेंद्र वर्मा जवाब देते हैं, मुझे खेद है, यहाँ एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई है। हमें उसकी जेब से एक वॉलेट और एक मोबाइल मिली है जिसमें आपका नंबर होम के नाम से सेव किया गया है। हमें उसकी शरीर की पहचान के लिए किसी की आवश्यकता है। क्या आप अभी गिरिडीह सदर हॉस्पिटल आ सकती हैं? मनीषा का मानो दिल बैठ गया हो, वह अचंभित थी। मनीषा ने कहा, लेकिन मेरे पति तो मेरे साथ हैं घर पर। उपेंद्र वर्मा बोलते हैं, क्षमा करें महोदया, लेकिन यह घटना 2 घंटे पहले ही हुई है, जब वह रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। मनीषा अपनी होश खोने लगी। वह सोचने लगी, यह कैसे हो सकता है? मनीषा ने पहले किसी से सुना था कि कभी कभी आत्माएं इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने प्रियजनों से मिलने के लिए आती है। मनीषा अपने आंखों में आंसू के साथ वह हॉल में दौड़ते हुए भागी। मनीष वहां नहीं था, यानी पुलिस वाला सही कह रहा था। अब मनीषा को बहुत पछतावा हो रहा था। मनीष मरने के बाद भी आखिरी बार उससे मनाने आया था, लेकिन उसने गुस्से में आकर उसके साथ बहुत घटिया तरीका बर्ताव किया। कितनी छल्ली हूं मैं, वह रोते हुए फर्श पर बैठ गई। उसने अपना मौका खो दिया था हमेशा के लिए। मनीषा को पुराने दिनों की घटनाएं याद आने लगी। वो शादी से पहले की रोमांटिक लव स्टोरी और मनीष का थिएटर के अंदर सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करना, आधी रात को उसके लिए अपने हाथों से मैगी बनाना और अपनी बेसुरी आवाज से अरिजीत सिंह के गाने गाना, मानो सब कुछ उसके आंखों के सामने हो रहा हो। मनीषा ने अपने आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, एक बार मुझे मिला दो उससे, ताकि मैं बता सकूं मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। तभी अचानक से बाथरूम में से आहट सुनाई दी। दरवाजा खुला और मनीष बाहर आया और बोला, स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज शाम ट्रेन में आते वक्त मेरे वॉलेट और मोबाइल दोनों चोरी हो गए हैं। मनीषा दौड़ते हुए उसके पास गई और उसे कस के हग कर ली। कभी कभी हम एक पल के मूल्य को नहीं जान पाते जब तक कि वह गुजर नहीं जाता। अक्सर हम अपने प्रियजनों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसा हम अनजान लोगों के साथ भी नहीं करते। जरा सोचो, अगर आपको पता हो कि आप अपने प्रियजनों से आखिरी बार मिल रहे हैं तो क्या आप वैसा ही बर्ताव करेंगे? यह तो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी थी, लेकिन जीवन आपको दूसरा मौका नहीं देगी। इसीलिए उस एक मौके को भी अपने हाथों से फिसलने ना दें। और चूंकि यह कोई नहीं जानता कि आखिरी पल कब आएगा, इसीलिए आप अपने प्रियजनों के साथ हमेशा ऐसा बर्ताव करो मानो आप उनके साथ आखिरी बार मिल रहे हैं। यही ट्रू लव स्टोरी का सीक्रेट है। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी लव स्टोरी आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाएगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर द वीडियो। राधे राधे।